नमस्कार सभी को। आज हम संस्कृत में पाठ 2 संज्ञ शक्ति पढ़ेंगे। संज्ञ शक्ति का अर्थ है संगठन में ही शक्ति होती है। सबसे पहले इसका पाठ परिचय। नीति कथा साहित्य में हितोपदेश अनुपम ग्रंथ है, एक अनोखा ग्रंथ है। इस प्रकार सुना जाता है, नारायण शर्मा नाम के पंडित ने पटना के राजकुमारों को नीति शास्त्र के ज्ञान कराने के लिए इस ग्रंथ की रचना की थी। कहा जाता है कि जो नारायण शर्मा नाम के पंडित हैं, उन्होंने पटना के राजकुमार को नीति शास्त्र की यानी नैतिक शिक्षा देने के लिए इस ग्रंथ की रचना की, इस ग्रंथ को लिखा। अपनी मनोहर प्रवाहमयी शैली के इस ग्रंथ ने लोक में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की। ये संसार में बहुत प्रसिद्ध हुई। सरस और सरल भाषा के माध्यम से इस ग्रंथ में पंचतंत्र आदि ग्रंथों को आधार बनाकर पशु कथाओं का संग्रह किया गया। यानी इसकी भाषा सरल और सरस होने के कारण इसको माध्यम बनाया गया और इसमें पंचतंत्र आदि ग्रंथों को भी आधार बनाया, जो पशु कथाओं का संग्रह है। हितोपदेश के 4 परिच्छेद है, 4 भाग है। पहला मित्र लाभ, दूसरा सूर्योदय भेद और तीसरा विग्रह, चौथा संधि। प्रस्तुत पाठ मित्र लाभ परिच्छेद की पहली कथा का संपादित अंश है। जो हम पाठ पढ़ रहे हैं संज्ञ शक्ति, ये पाठ मित्र लाभ भेद की पहली कथा का ही भाग है। इस पाठ में बड़ों की उपेक्षा का और एकजुट प्रयास का फल वर्णित है। यानी कि किस प्रकार से उन्होंने बड़ों की उपेक्षा की है, उनकी अवहेलना, उनके तिरस्कार किया है और एकजुट प्रयास करके अपने आप को कैसे मुक्त किया है। फल वर्णित है। चित्रग्रीव की अवज्ञा करके कबूतर जाल में बंध गए हैं, फिर भी चित्रग्रीव के उपदेश से एक मत होकर एकता का सहारा लेकर जाल को लेकर के ही उड़ जाते हैं। यही पाठ का उपदेश है। संग में शक्ति है अथवा साहित्यिक कार्य को साधने वाली होती है। मूल पाठ, शब्दार्थ एवं हिंदी अनुवाद। अस्ति गोदावरी तीरे विशाल श्यामली तरु। यानी कि इसके शब्दार्थ मैंने आगे बताऊंगी। अस्ति गोदावरी तीरे विशाल श्यामली तरु। गोदावरी नदी के किनारे एक विशाल सेमल का पेड़ है। नाना दिशि देशागत्य रात्रो पक्षिणों तत्र निवसन्ति। अनेक दिशा और देशों से आकर रात में पक्षी वहाँ निवास करते हैं। अथ कदाचित, इसके बाद कभी भी रात बीतने पर, अथ कदाचित इसके बाद कभी भी अवसान न आया। रात्रो अस्ताचल चूड़ा अवलंबिनी भगवती कुमुदिनी नायक के चंद्रमसी लघुपत्र नामक नामा वायस प्रबुद्ध कृतांत इव द्वितीयम आयंतम व्यादम अपश्यत। इसके बाद कभी रात बीतने पर जब भगवान कुमुदिनियों के स्वामी चंद्रमा अस्ताचल के शिखर पर लटके हुए थे, अर्थात अस्त होने को थे, तब लघुपतन नाम के कौवे ने जागने पर दूसरे यमराज की तरह आते हुए शिकारी को देखा। तम अवलोके अचिंतित, उसको देख करके उसने सोचा या वह सोचने लगा। अद्य प्रातरेव अनिष्टम दर्शनम जातम, न जाने किम अनअभितम दर्शति। आज सुबह से ही अशुभ दर्शन हुआ है, न जाने आज क्या अनिष्ट दिखाएगा। यहाँ जो कौवा है लघुपतन नाम का, वो यमराज को देख करके कहता है आज न जाने, ये यमराज क्या शिकारी को देख करके कहता है आज सुबह से ही अनिष्ट दर्शन हो गए, बुरे दर्शन हो गए, न जाने आज पूरे दिन क्या बुरा होगा, अनिष्ट दिखाएगा। अतः उसके पीछे चलने से वह व्याकुल हुआ चल पड़ा और उसके पीछे चलने से वो व्याकुल होकर के चल देता है। इसके शब्दार्थ मैं आगे बता रही हूँ, जो आप कॉपी में नोट डाउन करके मुझे सेंड करेंगे, मुझे भेजेंगे।